बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास है टॉर्क, और टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, 4.4 नंबर हमारा टॉपिक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी बेसिकली हम बोलते हैं उस बॉडी को जिसके ऊपर हम फोर्स लगाएं और उस बॉडी की शेप चेंज ना हो, उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। यहाँ आप लोगों को पता है हर बॉडी जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनती है, और अगर हम फोर्स लगाएं तो उसके पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, तब भी हम उस बॉडी को क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। अमूमन रिजिड का मतलब जो है वो हार्ड लिया जाता है, सख्त। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बेसिकली क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके गिर्द आपकी बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है। इसकी सिंपल एग्जांपल आप इस डायग्राम में देख लें कि आपके पास ये जो डोर है, ये वाला जो दरवाज़ा है, ये इस लाइन के गिर्द रोटेट करता है, इस लाइन के गिर्द। तो इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहाँ पर आप इस लाइन को हम बोलते, जहाँ पर आप फोर्स लगाते हैं उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये वाली लाइन जो है ये आपके पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन यहाँ पर आपकी जो फोर्स है वो एक्ट करती है, तो इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं मोमेंट आर्म। क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म। तो यहाँ पर अब दोबारा वापस आ जाएं, टॉर्क बेसिकली क्या है, फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं टॉर्क या मूवमेंट ऑफ द फोर्स। टॉर्क की सिंपल एग्जांपल्स हैं, आप पेंसिल को शार्प करते हैं तो घुमाते हैं तो फोर्स लगती है, बॉडी आपकी रोटेट कर रही है। इसी तरह टर्निंग स्टॉप कॉक ऑफ आ वाटर टैप, नलके का खोलना या बंद करना, दरवाजे का जो नॉब होता है उसको खोलना बंद करना। तो ये सारी की सारी आपके पास किसकी एग्जांपल्स हैं, टॉर्क की। अब यहाँ पर आप लोग देखें, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं मोमेंट आर्म। इसी तरह ये स्पैनर से अगर आप कोई चीज़ नट वगैरह खोलते हैं तो यहाँ ये आपका हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ पर ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इनके दरमियान क्या है, मोमेंट आर्म। तो जितना मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा फोर्स उतनी कम लगानी पड़ेगी। आप लोग और कभी ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि छोटे स्पैनर से जो है वो नट खोलना ईजी है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट स्पैनर। जिसका मोमेंट आर्म ज़्यादा है उससे कम फोर्स लगानी पड़ेगी, और जिसका मोमेंट आर्म कम है उससे आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर आपके पास टॉर्क को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है एफ क्रॉस एल, यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टॉर्क इक्वल है आपके पास फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। यहाँ पर लिख दें, ठीक है जी। टॉर्क आपके पास इक्वल है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, और मोमेंट आर्म डिस्टेंस है तो इसके यूनिट होंगे मीटर। तो टॉर्क के यूनिट आपके पास होते हैं न्यूटन इनटू मीटर। दिस वन, अ टॉर्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर इज कॉज्ड बाय अ फोर्स। अगर 1 न्यूटन की फोर्स जो है वो आप लगा रहे हैं और डिस्टेंस कितना है 1 मीटर का, मोमेंट आर्म जो है, तो आपके पास टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा, 1 न्यूटन मीटर। ये एग्जाम्पल एक छोटी सी है, ये आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ भी लीजिएगा, कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।